नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। तो दोस्तों कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई। मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रही होगी। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन का डेट बहुत पास आ चुका है। एसएससी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तो उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को भी स्पीड अप करें दोस्तों। ज़्यादा समय बचा नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन आने में और ना ही एग्ज़ाम डेट का पता चलने में। तो एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार ना करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू रखें और जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है वैसे वैसे अपनी स्पीड को बढ़ाते रहें। दोस्तों आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि इस वीडियो एनालिसिस से कई दोस्तों को मेरे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। एक भाई हैं जो इस वीडियो में मतलब इस चैनल पर शुरू से ही जुड़े हुए हैं और उनका हर वीडियो में ऑलमोस्ट कमेंट आता है कि मेरे इतने आए, मेरे इतने आए। आज उनका जो मैंने कमेंट देखा उसमें उनके लगभग 160 प्लस का स्कोर बना था और वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली है इस चैनल से। अगर आप लोग को भी कुछ भी इम्प्रूवमेंट मिल रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख के। दोस्तों ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है कि आप लोग को जो भी दिक्कतें हो रही हैं आपके मॉक लगाने के बाद उसके एनालिसिस करने में, तो आप मेरे साथ मिलके उस मॉक की एनालिसिस करें ताकि आप सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पाएँ। दोस्तों अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले मॉक्स को अटेम्प्ट कर लें और फिर इस वीडियो एनालिसिस में आकर अपने मॉक की एनालिसिस कर लें, ताकि आपको अगर कहीं भी कमी रह रही हो मॉक लगाने में या क्वेश्चंस को अप्रोचेस में, तो आप उसको सुधार पाओ। दोस्तों आप लोग के लिए मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लाइव मॉक्स भी डालना शुरू कर दिया है। इस हफ्ते हमने 3 लाइव मॉक्स डाले थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। अगर आप लोगों ने वो मॉक अटेम्प्ट नहीं किया था तो एटलीस्ट जाके उन वीडियोस को ही देख ले, ताकि आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल पाए और एक्टिव कंपटीशन पता चल पाए दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले लाइव वाले वीडियोस को देख ले, क्योंकि अब अटेम्प्ट तो कर नहीं सकते हैं, लाइव वाले मॉक सारे खत्म हो गए होंगे। दोस्तों जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगा मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और दोस्तों यह चैनल केवल आप लोग के लिए मॉक्स के लिए नहीं रहेगा। अगर जो भी फ्रेशर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए धीरे धीरे इस चैनल पर कंटेंट भी आएगा। जैसा कि आप लोग ने देखा कि एनटीपीसी का जो एग्जाम अभी हुआ था ग्रेजुएट लेवल वाला, उसमें मैंने 10 मॉक्स की एनालिसिस कराई थी लगातार। और उन 10 मॉक्स में से जो भी बेहतरीन 150 या 200 के करीब सवाल थे वो उसकी एक अच्छी वीडियो बना के आप लोगों के लिए इस चैनल पर डाला गया था और उस पर काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया दोस्तों। कई लोगों के उस पर कॉमेंट भी आए थे कि इसी लेवल का एग्जाम में आ भी रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम अभी है आने वाला तो आप लोग एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे कि आप अगर एग्जाम में जाए तो आपको कुछ भी नया ना लगे। दोस्तों आज आज का जो हमारा मॉक है वो है एसएससी सीजीएल का फुल टेस्ट। हम लोग दोस्तों फुल टेस्ट भी लगा रहे हैं साथ साथ और एडवांस लेवल वाला फुल टेस्ट भी लगा रहे हैं। तो अभी तक हमने लगभग 4 या 5 एडवांस लेवल के कर लिए हैं और 7 फुल टेस्ट कर चुके थे। आज जो है दोस्तों 8वां फुल टेस्ट है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए, क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइम आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपनी पढ़ाई के लिए देना चाहो। आप अपने इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए देना चाहो दोस्तों दिया करो, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है कि आप वेस्ट करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मॉक। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या आता है। देखिए हमारी स्क्रीन पे आ गया। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 28 को 163 लिख रहे हैं, 22 को लिख रहे हैं 127, 27 को 82 और 16 को 91। दोस्तों अगर देखें तो 28 का 6 गुना क्या होता है। 28 का अगर 6 गुना की बात करें तो 8 छः 48, 6 दूना के 12 और 12 और 4 16, यानी कि 168 में से -5 किया है। 22 की बात करें तो 22 छके 132 होता है, इसमें से भी 5 माइनस किया है। और बात करें 27 पंजे 135 होता है, ये नहीं। 16 पंजे 16 छके 96 होता है, 96 में से 5 घटाए, यानी कि सब में 6 से गुणा करके 5 घटाए। केवल ऑप्शन 3 हमारा गलत होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट, यानी राइट से 5वां कौन होगा। अगर सारे वॉवेल हटा दे तो ई हट जाएगा हमारा, डब्ल्यू पहले पे आएगा, ए हट जाएगा, एम आ जाएगा दूसरे पे, फिर एन, ए हट जाएगा, डी आएगा और फिर डी के बाद हमारा एस आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5वें पे हमारा एस आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन सुमन एंड वनाजा, यानी सुमा और वनाजा का जो एज है वो 5:7 है। आफ्टर 8 ईयर सुमा एज विल बी 28, यानी कि 8 साल बाद 28 होगा। तो अभी कितना होगा, 28 में से 8 माइनस कर देंगे तो अभी इसका एज 20 होगा, जो कि 5 यूनिट को बता रहे हैं, यानी कि 4 का मल्टीपल है। तो वनाजा का एज कितना होगा, 4 का मल्टीपल यानी कि 28। और पूछा क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ वनाजा, यानी कि 28 आएगा, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 45 10 125 25 और 5। पहले तो डिवाइड और माइनस को चेंज करना है, यानी कि यहाँ गुणा ही रहेगा, यहाँ डिवाइड आ जाएगा और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस।
तो बात करें तो 45 गुणे 10 अपन 125 आ जाएगा, माइनस 25 और प्लस 5 यानी कि माइनस 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि 18/5 माइनस 20। कोई रेशनल नंबर नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, गुणा और माइनस को कर दें तो आ जाएगा हमारा 45 माइनस 10 इंटू 125 डिवाइड बाई 25 प्लस 5। तो दोस्तों अगर ये हम देखें तो 45 माइनस 10 और ये 25 नीचे आएगा, 5 बार में जाएगा तो 5 प्लस 5 आएगा। 45 और प्लस 5 50 हो रहा है, और 50 माइनस 50 0, ये भी नहीं होगा। प्लस और माइनस को एक बार चेंज करके देख लेते हैं। 45 गुणे 10 प्लस 125 भागे 25 और माइनस 5, ये भी नहीं होगा, 5 बार में जा रहा है, ये 5 से कट जाएगा, 450 हो रहा है। गुणा और प्लस को करके देख ले तो 45 प्लस 10 माइनस 125 भागे 5 और गुणे 5, सॉरी ये 25 है ना, ये इससे 5 बार में जाएगा, ये 25 आएगा, और ये हमारा 55 माइनस 25 करेंगे तो 30 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन डी पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि योर फीमेल कलीग इन्फॉर्म्स यू दैट योर बॉस इज डिलिबरेटली मेकिंग हर स्टे लेट नाइट एंड मेकिंग इनअप्रोप्रिएट मूव्स टुवर्ड्स हर, व्हाट विल यू डू फर्स्ट। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों इस सवाल को। कह रहा है कि आपकी महिला सहकर्मी आपको सूचित करती है कि उसका बॉस जानबूझकर उसे देर रात तक रुकने के लिए कह रहा है और उसके प्रति अनुचित कदम उठा रहा है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे आगे आने के लिए और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहोगे ताकि वो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। यह हमारा बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, पहला वाला। बाकी आगे भी देख लेते हैं। उसे उस आदमी की उपेक्षा करने के लिए कहोगे, उसकी प्रतिष्ठा खराब है, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं कहेंगे हम डायरेक्टली उससे। उसे उस आदमी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराओगे, ये भी नहीं। वह जो कार्यवाही करना चाहती है उस पर उसे अपना निर्णय लेने दोगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करोगे। दोस्तों ये पहला और चौथा दोनों स्टेटमेंट ही सही लग रहा है, दोनों में से कोई एक तो सही है, तो डाउट सा हो रहा है मुझे, तो मैं तो इसको स्किप कर दूंगा, दोनों स्टेटमेंट ही सही लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। टेलीग्राम एक्टर को कह रहा है, सॉरी ट्राइंगल एक्टर को कह रहा है, सर्कल एक्टर को कह रहा है जो कि गाना गा सके, स्क्वायर कह रहा है एक्टर जो कि स्टंट कर सके, ST लिख देता हूँ इसके लिए। रेक्टेंगल कह रहा है एक्टर जो कि डांस कर सके। आगे क्या पूछा है, एक्टर हाउ मेनी एक्टर कैन सिंग एंड डांस ओनली। एक्टर तो हो ही, यानी कि ट्रायंगल में हो, और सिंग और डांस भी कर पाए, यानी कि रेक्टेंगल। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल में क्या कॉमन है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल में 13 कॉमन है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। सीज को क्या लिख रहा है, SEIZE। सीज को क्या लिख रहा है, UGKWG, यानी कि 19 को 21 लिख रहा है, प्लस 2 किया है, और 5 से प्लस 2 किया है, यहाँ भी 9 से प्लस 2 किया है, Z से -3 किया है, और E से प्लस 2 कर रहा है। तो दोस्तों आगे बात करें तो ये हमारा 19 है, तो 21 यानी कि U से ही शुरू होगा, U से 2 ऑप्शन शुरू है। आगे देखते हैं सवाल में, तो L यानी कि L है, तो L का क्या होगा, L, तो L में क्या किया है, प्लस 2 किया, यानी कि 12 2 14, यानी कि U के बाद N आएगा, दोनों ऑप्शन में से किसी में नहीं। I यानी कि L में से 3 माइनस किया है, 3 माइनस किया, यानी कि हमको लग रहा है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का सिस्टम लेके चल रहा है, तो अगर 3 माइनस करें तो I आ जाएगा। अगर हमारा देखिए अगला वॉवेल है, वॉवेल में 2 ऐड करेंगे तो 23, यानी कि WUIW वाला होगा, यानी कि ऑप्शन C सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 92 32 को 10 लिख रहा है, यानी कि 92 गुणे 32 बराबर 10, तो 9 2 11 3 2 5, 11 5 55, 5 5 10, यानी कि 55 को 5 5 10 लिख रहा है। आगे देख लेते हैं ऐसे, 7 3 10 और 4 1 5, यानी 50 को क्या लिख रहा है 7, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको स्किप करते हैं दोस्तों, दोबारा आके कर लेंगे। ये कह रहा है ABCDGF 7 मेंबर फैमिली है, 3 जनरेशन है, G हैज़ 2 सन्स, यानी G के 2 बेटे हैं, ये 2 बेटे हैं, और दोनों की शादी हो चुकी है, और दोनों के पास एक एक बच्चे हैं। ठीक है, B इज कजिन ब्रदर ऑफ A, यानी कि B जो है A का कजिन ब्रदर है, A हु इज डॉटर ऑफ F, यानी A जो है F की बेटी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है C इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ E, यानी कि हमारी जो C है ये E की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि E यहाँ है, C की शादी इससे हुई, E की शादी इससे होगी। तो दोस्तों अगर दोनों मैरिड हैं तो आगे देख लेते हैं। E हु इज द ब्रदर ऑफ D, यानी E जो है वो D का ब्रदर है, तो F हमारा यहाँ आ जाएगी, यानी F A हो जाएगा और B यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूरा फैमिली बन गया 7 लोगों का। आगे कह रहा है कि G इज द फादर ऑफ द D, यानी कि G हमारा फादर है। कह रहा है हाउ इज F रिलेटेड टू B, यानी कि F कैसे रिलेटेड होगा B से, तो F हमारी आंटी होगी, यानी कि ऑप्शन C सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। मिरर इमेज बनाना है क्या, हाँ मिरर इमेज बनाना है, तो हमारा B सही है, R सही है, W भी सही है, Q भी सही है, O सही है, W सही है, R सही है, B भी सही है, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे।
मैट्रिक्स में हमको टॉम बनाना है, TOMB। 77 पे T है, 77 पे T है हमारा, सही है। 69 पे M है, 69 पे 69 पे O दे रखा है, तो अच्छा सॉरी, हाँ O सही है हमारा। 77 69 सही है। M देख लेते हैं, 43 पे M, 43 पे M भी दे रखा है, और B 22 पे B दे रखा है। क्या 22 पे B दे रखा है, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं हमारा M से बनाया, यानी कि अगला M से ही शुरू होगा। 8 से 25 पे जा रहा है, यानी कितना माइनस कर रहा है, 9 माइनस कर रहा है। आगे देखें तो 7 से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 और 2, यानी कि हमारा कितने पे जाएगा, हमारा X पे जाएगा, यानी कि 7 वहां से और 2 वहां से, यानी कि पीछे से, तो 24 हो जाएगा। आगे देखते हैं 8 का क्या लिख रहा है, 12, 12 का 20, 20 का फिर आप 2 लिख रहा है, यानी कि 8 8 इंक्रीज कर रहा है, 2 में अगर 8 इंक्रीज करे तो 10 हो जाएगा। MXJ कौन सा ऑप्शन में है, तीसरे में, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि राहुल स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू गो टू पार्क, यानी कि अगर मान लेते हैं ये घर है, यहाँ से पार्क अगर जा रहा है तो 50 मीटर पहले ईस्ट में जा रहा है। दोस्तों हम डायरेक्शन बनाएंगे तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो पहले 50 मीटर हमारा ईस्ट में जा रहा है, ये फिर साउथ में मुड़ रहा है और 10 मीटर साउथ में चल रहा है। फिर कह रहा है कि राइट में मुड़ रहा है और 40 मीटर चल रहा है, यानी कि अगर राइट में मुड़ के 40 मीटर चल रहा है, ये कह रहा है कि एक बार और राइट मुड़ के 20 मीटर चल रहा है, यानी कि ये 10 और ये 10, ये 10 और ये 10 यहाँ आ रहा, पहुंच रहा है, तो वो पार्क पहुंच जा रहा है, यानी कि ये पार्क है। हाँ, तो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज हाउस फ्रॉम द पार्क, यानी कि हाउस जो है हमारा, ये हाउस है और ये पार्क है, किस डायरेक्शन में है, तो दोस्तों ये इस डायरेक्शन में, यानी कि ये नीचे वाले डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है ए का ई लिख रहा है, ए का ई लिख रहा है, यानी कि +4 किया है। तो हम बात करें बी का, तो बी का अगर +4 करेंगे तो एफ आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्टली द सेम बताना है दोस्तों, तो मिस्टर थेरियस डिसूजा, फ्लैट नंबर 816, सीविंग ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, जिमखाना रोड, विरार वेस्ट, थाने, महाराष्ट्र। ये तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है। आगे देख लेते हैं दूसरे में क्या गलत है। मिस्टर थेरियस डिसूजा, फ्लैट नंबर 816, सीविंग ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, जिमखाना रोड। दोस्तों विरार की स्पेलिंग गलत दे रखी है इसमें, और इसमें देखें तो क्या दे रखा है, डिसूजा ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, जिमखाना रोड, विरार वेस्ट। अच्छा, इसमें फ्लैट नंबर ही गलत दे रखा है, 816 819। इसमें देख लेते हैं क्या गलत दिया है। सीविंग, इसमें ट्रिनिटी की स्पेलिंग गलत दिया है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 14 का 14, 17 का 85 और 92 का क्या होगा, 14 का अगर 1 कर रहा है, 17 का 5 से गुणा कर रहा है, तो यहाँ 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप आएगा, यानी कि 9 से गुणा करेगा तो 9 दूना का 18, 1 9 9 81 1 82 828 आएगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल कह रहा है, तो दोस्तों अगर बात करें तो ट्रायंगल की, तो ये जो हमारा ऐसे वाला फिगर बनता है, 1 2 3 4, इसमें टोटल 8 ट्रायंगल होते हैं। 4 बार आ रहा है ना, तो 8 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो 8 यहाँ 16 और हमारा 17 18 और फिर 19 फिर 20 फिर 21 और 22 ट्रायंगल बन रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, फिगर वाला क्वेश्चन है। एक स्टेप लेफ्ट में खिसक रहा है, तो पहले एक स्टेप लेफ्ट में खिसेगा, सारे में है, और फिगर जो हमारा पेंटेड वाला है ना, ये अपोजिट हो जा रहा है। तो अगर अपोजिट होगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन इसमें सही है। इसमें देखें तो इसमें अपोजिट हो रहा है, इसमें भी अपोजिट हो रहा है, ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। आगे बात करें तो नीचे देखें, ये हार्ट वाला जो है, हार्ट वाला एक स्टेप राइट में खिसकेगा और इसका फिगर अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी में हो रहा है, ऑप्शन डी में हो रहा है, यानी कि बी डी। इसमें क्या अलग दे रखा है, ये जो नीचे वाला जो राइट हैंड पे है उसका फिगर इसमें गलत दिया हुआ है, बी में सही दिया। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट से होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन से होता है दोस्तों। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि हाउ मेनी सच ऑड डिजिट आर देयर, ऑड डिजिट कितने हैं जिसमें इवन नंबर पीछे है और आगे भी ऑड डिजिट, यानी कि इवन ऑड कितने हैं, तो इवन ऑड की बात करें तो 8 3 और 5 ही हमारा है। फिर 4 3 और 8 है। फिर बात करें तो दोस्तों 6 9 और 3 है, 6 9 और 3 3 पेयर मिल गए। फिर आगे बात करें तो इवन ऑड 4 1 और 3 है। फिर 2 7 और 1 है, 1 2 3 4 5 हमारे ये पेयर बन रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन में देख लेते हैं। नो बेल इज बॉल, दोस्तों हमारा बॉल पे जो इनकम है वो 50 है। देखिए दूसरे स्टेटमेंट में या पहले स्टेटमेंट में भी, तो खर्चा इस पे हम कैसे 100 कर सकते हैं, तो पहला गलत होगा।
दूसरा रिंग और बैट दे रखा है, बैट पे भी हमारा इनकम जो है 50 है, खर्चा 100 दे रखा है, दूसरा भी गलत होगा। पहला दूसरा गलत हो जाएगा, तो अपना ऐसे ही ऑप्शन 3 केवल सही हो जाएगा। पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि इफ विथ सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, एट, नाइन्थ, यानी कि ORGANISATION, यानी कि दूसरा उठाना है, तीसरा उठाना है, 1 2 3 4 5वां उठाना है, 6 7 8 8 उठाना है और 9 उठाना है, यानी कि RGNAT। इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो इससे मीनिंगफुल वर्ड क्या बन सकता है? GRANT, ग्रांट मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो कह रहा है कि फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, यानी कि पहला लेटर क्या बनेगा? जी, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि लेट अस इंक्रीज द टैक्सेस टू कवर द डेफिसिट, डेफिसिट को कवर करने के लिए टैक्स को बढ़ा दिया जाए। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या जम्पसन हो सकता है? द प्रेजेंट टैक्सेस आर वेरी लो। अगर टैक्स को बढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि टैक्स लो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जम्पसन सही है। डेफिसिट इन बजट इज नॉट डिजायरेबल, एक बार हिंदी में कर लेते हैं इसको। कह रहा है कि बजट में घाटा वांछनीय नहीं है। हमारा दूसरा भी स्टेटमेंट सही होगा। कह रहा है कि डेफिसिट कैन नॉट बी मेड विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स। ये कह रहा है कि डेफिसिट को कवर नहीं किया जा सकता है बिना टैक्स के बढ़ाए। दोस्तों, डेफिसिट को किसी और भी तरीके से कवर किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उसमें टैक्स ही बढ़ाया जाए। तो यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट तीसरा है वो गलत होगा, केवल पहला और दूसरा सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, किसका है? सिलॉक का है। देखते हैं। ऑल स्नेक्स आर टर्टल। दोस्तों, स्नेक और टर्टल किससे मिला के बनाए? पहले दूसरे स्टेटमेंट से मिला के बनाए। स्नेक पे हमारा जो इनकम है 100 है, यहाँ भी खर्चा 100 हो रहा है। टर्टल पे इनकम 50 है, यहाँ खर्चा 50, पहला से बन रहा है। दूसरा देख लेते हैं, बर्ड और टर्टल। बर्ड और टर्टल दूसरे तीसरे से मिला के बनाए, ये भी फॉलो करेगा, दूसरा भी फॉलो करेगा। सम स्नेक और बर्ड। दोस्तों, सम स्नेक और बर्ड यानी कि पहला और तीसरा मिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका जो सेकेंड टर्म है उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा इनकम इस पे 50-50 है और इसको मिला के कुछ नहीं बना सकते, यानी कि तीसरा नहीं बनेगा, केवल पहला दूसरा बनेगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बी वाला। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। 16 22 356 15 19 और 289। अगर 16 में 22 का गुणा करें तो क्या बनेगा? 16 दूना के 32, 3 16 दूना 32 3 35, यानी कि 2 3 प्लस 4 किया है। 15 9 135 और 13 15 कम 15 13 28, यानी कि इसमें भी गुणा करके प्लस 4 किया है। दोस्तों, अगर इसका यूनिट डिजिट देखें तो 7 एकम 7 आएगा और प्लस 4 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि नहीं। 8 चौके 32 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि ये भी नहीं होगा। 8 3 24 में 4 अगर ऐड करेंगे तो 18 बन रहा है, यानी कि ये पॉसिबल हो सकता है। 18 गुणे 23 प्लस 4 करेंगे, 18 3 54 5 और 18 2 36 5 41 प्लस 4 करेंगे 418। ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। हाँ, हमारा जो पहला सेक्शन है वो पूरा हो चुका है। रीजनिंग का 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं। ठीक है, चलते हैं जीएस की तरफ। इसमें देखते हैं, ये कह रहा है कि सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेवल, यानी कि एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स होते हैं उसको सीक्वेंस बनाना है। तो पहले सीक्वेंस में क्या आता है? पहले हमारा ट्रोपोस्फेयर आएगा, फिर हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारा मेजोस्फेयर, फिर हमारा थर्मोस्फेयर, फिर हमारा एक्सोस्फेयर आता है। दोस्तों, थर्मोस्फेयर को ही आइनोस्फेयर भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर तो लिखा नहीं है, तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर आगे किया है गलत, थर्मोस्फेयर आगे किया है गलत और ट्रोपोस्फेयर आगे किया है ये सही है, लेकिन ट्रोपो के बाद स्ट्रेटो आएगा, ना कि थर्मो। तो पहला ऑप्शन सही है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि कार्ला केव्स लोकेटेड। कार्ला केव्स कहाँ है? कार्ला केव हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे। इसको कह रहा है कि बेकिंग सोडा इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट विच आर द केमिकल नेम। बेकिंग सोडा का क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड हमारा NaCl होता है और मोनोसोडियम ग्लूटामाइड ये हमारे टमाटर में पाया जाता है। और सोडियम बेंजोएट को क्या कहते हैं? सोडियम बेंजोएट को क्या कहते हैं? दिमाग में नहीं आ रहा, इसको भी स्किप करेंगे, चलते हैं आगे। ये कह रहा है, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड एयरपोर्ट बसेस फॉर पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट विल बी लॉन्च्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट। कोई आइडिया नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड डिराइव सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम रिसेंटली कॉन्ट्रैक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। सूर्यास्त वाला कौन सा है? एन इम्पोर्टेंट सिंगल कैलिबर रॉकेट लॉन्चर विथ लिमिटेड रेंज। ये नहीं है हमारा। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर विथ प्रेसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। हमारा ये ऑप्शन सही है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द डोमिनियन ऑफ द इंडिया
गॉट द रेसिडुअरी टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड NWFP। आगे देख लेते हैं, ये तो मुझे ध्यान में नहीं है। द एक्ट सॉट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव will be of British Parliament. No idea दोस्तों। The act proposed to set up two independent dominions. The Constituent Assembly of each dominion was to have unlimited power to frame and adopt any constitution. No idea दोस्तों, skip कर देंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम फॉर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हुए थे 1991 में। बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट नहीं हुआ था, हमारा बी गलत है। टैक्स रिफॉर्म हुए थे, फिजिकल डेफिसिट हुआ था, सॉरी फिजिकल रिफॉर्म्स हुए थे, तो यानी कि हमारा बी नहीं होगा। ए सी और डी चेंजेस हुए थे। ए सी और डी कौन से में? चौथे में। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर टू एवरी लिविंग एनिमल फॉर सर्वाइवल। तो कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता ही है, प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, यानी कि तीनों हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स। दोस्तों लाइट की बात कर रहा है, और लाइट का हमारा कैलिपर नहीं, डायनोमोमीटर नहीं, एमीमीटर नहीं, हमारा फोटोमीटर। लाइट और फोटो का कनेक्शन होता है दोस्तों, एक सिमिलर टर्म्स है, तो इससे हम ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एडवोकेट्स टू द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड इवेजन ऑफ टैक्सेस। इट वांटेड टू एस्टेब्लिश द डिक्टेटरशिप। It advocated separate electorate for minorities and opposed oppressed class। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, स्किप कर देंगे इसको। ये कह रहा व्हाट इज द नेम ऑफ द हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट डेवलप्ड बाय ADO डिवीजन ऑफ DRDO। नो आइडिया दोस्तों, स्किप। ये कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 2025-26 गैलेंट्री अनाउंसमेंट। टोटल 33 सौर्य चक्रवात वर प्रोवाइडेड इन द फेज 1। नो आइडिया दोस्तों। ये कह रहा है कि द अवार्ड आर अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। ये तो हो सकता है दोस्तों। वैसे हम देखें तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट काफ़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो मैं तो अगर गेस वर्क करना हो तो बोथ 1 और 2 पे कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन विथ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री क्वेश्चन कौन सा नहीं है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन नहीं है, स्टार्ट क्वेश्चन है और अनस्टार्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों। बात करें हम स्टार्ट क्वेश्चन की, तो स्टार्ट क्वेश्चन में दोस्तों ओरल आंसर देना होता है, और अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें रिटेन आंसर देना होता है। और बात करें दोस्तों शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में, तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का आंसर तो ओरली दिया जाता है, लेकिन इसको पहले 10 दिन से पहले इसको पूछा जाता है नोटिस देके इस सवाल को। तो यानी कि हमारा लॉन्ग नोटिस क्वेश्चन जैसा कोई टर्म नहीं होता है पार्लियामेंट में। इसको क्लिक करेंगे। ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक द डिवोशनल कंपोजिशन गुरु बिन कौन बताए इज कॉमनली रेंडर्ड इन द ताल नोन एज। नो आइडिया, इसको स्किप कर देंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बुक बिंग इंडियन by Pawan K. Burma. The book examined Indian identity and received the Vodafone Crossword Book Award. No idea. It was honored with the Sahitya Academy Award for Property। स्किप करेंगे दोस्तों। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द रिसेंट लैंसेट फाइंडिंग ऑन ग्लोबल वायलेंस स्टैटिक्स विच वॉज रिलीज इन दिसंबर 2025। सवाल समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों, तो इसको स्किप कर देंगे। ये कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। कैरिंग कैपेसिटी इज इम्पैक्ट बाय द एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजर। दोस्तों इस सवाल के बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन दोनों काफ़ी जनरलाइज से स्टेटमेंट है, तो मैं तो बोथ ए एंड आर वाला मार के चलूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 90% केसेस में ये वाला ऑप्शन सही होता है। बाकी गलत भी हुआ तो गेस वर्क तो करना है, क्योंकि जीएस में काफ़ी कम अटेम्प्ट किया हमने। ये कह रहा है कि इफ अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड फॉर अ फीचर ऑफ ए कंट्री देन इट इज कॉल्ड। इसको हम क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जब अगर बेरोजगारी जो है लंबे समय तक रहती है। ये कह रहा है व्हाट इज अरेंजमेंट बिटवीन द कास्ट ऑफ एंड द विलेज कम्युनिटी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, स्किप कर देंगे। ये कह रहा है द पेनिनसुलर इंडिया हैज अ वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जो हमारा वेदर सीजन केवल डिफाइंड नॉर्दर्न रीजन का है, ना कि पेनिनसुलर इंडिया का है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये कह रहा है देयर इज हार्डली एनी सीजन चेंज इन द डिस्टर्बेंस पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। दोस्तों भारत के जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे कोई सीजनल चेंज नहीं होता है, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत होगा, दूसरा सही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड वाइल 1 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे।
ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमारा डीपीएसपी है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ये हमारा दोनों में है, डीपीएसपी में भी है और ड्यूटी में भी है। ठीक है, मैंने कैंसर को जीत लिया, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। इट इज अ हिंदी लैंग्वेज हेल्थ मेमोयर रिटन बाई जगदीश खत्री, नो आइडिया दोस्तों। दिस बुक इज द बुक इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस डीलिंग विद सीरियस हेल्थ कंडीशन, कोई आइडिया नहीं। इट वाज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव टू प्रोमोटिंग अ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पॉलिसी, दोस्तों स्किप कर देंगे। ये कह रहा है विच स्लोगन वाज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वतंत्र क्या बोलते हैं, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यही हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि नेम द वॉइस बिहाइंड द ऑडियो बुक विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, नो आइडिया दोस्तों, स्किप करेंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली फैक्टर अफेक्टेड द वेरिएशन ऑफ इंसोलेशन ऑफ अर्थ, कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको भी स्किप कर देंगे। जीएस में हमने कितने क्वेश्चन किए, 14 क्वेश्चन केवल किए हैं दोस्तों और 11 छोड़े हैं, काफ़ी मुश्किल लग रहा था जीएस, स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं, अब चलते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन पे, फिर आके मैथ को कर लेंगे। ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड इज स्पेल्ड इनकरेक्टली एक्सेप्टेबल की स्पेलिंग सही है, अचीव की स्पेलिंग गलत दी है दोस्तों, ACHIEVE होता है, ACHIEI नहीं, आई केवल होता है, ऑप्शन बी गलत होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि समटाइम्स व्हेन अ स्पीकर चेंजेस हिज पिच ऑफ वॉइस इट कन्वेज अ डिफरेंट डैश टू द लिसनर्स। दोस्तों यहाँ पे सेंस की बात कही गई है और सेंस हमारा वो वाला जो समझ वाला सेंस होता है, यानी कि SEN वाला, ऑप्शन सी सही होगा। ये सेंट तो 100 वाला है, ये सेंट वो महकने वाला सेंट है, और ये सेंस ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है हर डैश विट एंड शार्प रिटॉर्ट मेड हर अ फॉर्मिडेबल डिबेटर। दोस्तों यहाँ पे शार्प रिटॉर्ट यानी कि उसका जो हाजिर जवाबी होता है उसकी बात की गई है। तो पेडेस्ट्रियन मतलब तो पैदल चलने वाला होता है, जेंटल मतलब कि जो बहुत विनम्र होता है, और डल मतलब बेकार है, सर्बिक होगा, सर्बिक का मतलब होता है शार्प होता है, यानी कि तेज। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि यू वांट बी गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, और इसका हमें वो बनाना है क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों वांट जो है हमारा निगेटिव है, तो इसका जो पॉजिटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, और वांट का विल यू से बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द रेस्टोरेंट इज नोन फॉर इट्स sumptuous डिशेस दैट डिलाइट द टेस्ट बर्ड्स। दोस्तों नियरेस्ट मीनिंग बताना है, तो sumptuous का मतलब होता है कि आकर्षक, माने अट्रैक्टिंग, तो अनपेल्टेबल नहीं होगा। एपेटाइजिंग हो सकता है, इसका मतलब ये आकर्षक होता है। ब्लेंड तो मिक्सर को कहते हैं। न्यूट्रिशियस मतलब कि फायदेमंद। ये कह रहा है माई ग्रैंड फादर डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तो दोस्तों एवरी डे की बात कर रहा है, यानी कि रेगुलर एक्शन, और रेगुलर एक्शन के लिए हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, तो गो नहीं होगा, इज गोइंग नहीं होगा, गोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पे कह रहा है कि द स्टूडेंट सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। दोस्तों ये कह रहा है कि द स्टूडेंट सेड दैट, सेड का क्या इसमें बदलेगा, सेड दैट का बदलेगा सेड में, क्योंकि लिसनर है नहीं इसमें, तो टोल्ड में तो नहीं होगा, ये डायरेक्ट है ना। तो सेड का क्या होगा, हैड टू का क्या होगा, हैड टू का हमारा मस्ट में बदल जाएगा। तो ऑप्शन बी जो हमारा द स्टूडेंट सेड आई मस्ट वर्क हार्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है दे गॉट इनटू द कैरियज एंड ड्रोव डैश मिनट्स इन साइलेंस। दोस्तों मिनट हमारा काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे सम मच और लिटिल नहीं, फ्यू का यूज आएगा, यानी कि या फ्यू का यूज होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। कह रहा है कि वन दैट इज इन अ वॉर लाइक मूड, यानी कि जो हमेशा लड़ाई झगड़े के मूड में हो। कॉन्फ्रेंस नहीं, रिजाइलेंट नहीं, रिजाइलेंट का मतलब तो दृढ़ होता है, और बिरेवमेंट मतलब कमी होता है। बेलिजरेंट यानी कि झगड़ालू होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, ये हमारा आ गया पैरा जंबल का क्वेश्चन। दोस्तों इसको अभी आगे कर लेंगे, पहले अभी आगे चलते हैं। रमेश इज एज टॉल इफ नॉट। दोस्तों कंजंक्शन में हमारा एज का पेयर बनता है, या सो एज का बनता है। तो देखते हैं, एज बट ये तो होगा ही नहीं, सो टॉल बट एज। दोस्तों एक और बीच में ये कंजंक्शन लाने की क्या जरूरत है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं कि एज टॉल एज, यानी कि हमारा ऑप्शन सी ही सही होगा, क्योंकि देखें एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया है, ये कि बिल्कुल सही है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द शेफ डैश ऑफ स्पाइसेस एड ए यूनिक फ्लेवर ऑफ टू द डिश। दोस्तों ये बात कर रहा है कौन कौन क्वेश्चन की, यानी कि CONCOCTION, इसका मतलब होता है मिक्सचर, जो कि होता है ऑप्शन डी में दिया हुआ है सही स्पेलिंग। ठीक है दोस्तों, क्लिक करेंगे इसको। वेल्म का मतलब क्या होता है, वेल्म का मतलब होता है मतलब अभिभूत हो जाना, बहुत क्या बोलते हैं, जैसे कि किसी चीज में पूरी तरह से डूब जाना। तो सबमर्ज का मतलब भी डूब जाना होता है। अंडरवेल्म तो यहाँ नहीं होगा। इनगल्फ का मतलब भी डूब जाना होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के
क्या है, साइनो है, और ओवरवेल्म भी इसका साइनो हो जाएगा, यानी कि तीनों इसके साइनो है, और हमें एंटो बताना है तो अंडरवेल्म इसका ही सही एंटो होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। फॉन्ड ऑफ कंपनी, यानी फॉन्ड ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है, जो झुंड में रहने वाला हो, झुंड में रहने वाले को ग्रीगेरियस कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ईडीएम भरना है, आई डैश स्टिल couldn't फाइंड अ सोल्यूशन। हमारा रैग्ड माई ब्रेन एक ईडियम होता है, जिसका मतलब होता है कि अपने दिमाग को बहुत दौड़ा लेना, लेकिन फिर भी किसी सवाल का हल नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ही रिमाइंड, सिमिलर वर्ड बताना है। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है अपने जो क्या बोलते हैं, अपने फैसलों पे दृढ़ रहने वाला, यानी कि स्टीड फास्ट को क्या कहते हैं, रिसाइलेंट कह सकते हैं। तो रिसाइलेंट या फिर फिक्स्ड, यानी कि बिल्कुल अपने जो फैसले ले लिए उससे हिलने ना वाला, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको एक और हमारा जो आ गया पैराजम्बल, इसको कभी छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, हैविंग नो स्टैंड शोज फेवर एट वन टाइम एंड फेवर, यानी कि बिन पेंदी का लोटा जो नहीं कहते हैं कि कभी इधर लुढ़क गया कभी उधर लुढ़क गया, तो इसका मतलब यही होता है। आगे बढ़ेंगे, क्या है कि द इमेंस टैलेंट वी हैविंग एट आवर डिस्पोजल इज इंप्रेसिव। दोस्तों हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट के लिए यहाँ पे हैविंग नहीं हैव का यूज हुआ है, तो ऑप्शन पोजीशन के लिए हैव का यूज होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। शी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, दोस्तों ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो हमारा बदलेगा सेड टू का आस्क में बदल जाएगा। आस्क में 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, और डू यू लाइक कॉफी का क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन हमारा इफ या वेदर से बनता है, तो इफ तीनों में दिया हुआ है, और लाइक का लाइक्ड में बदलेगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। दोस्तों अब हमारे सामने आ गया क्लोज टेस्ट, देखते हैं एक बार। कन्वेंशनल मेडिकल विजडम डजंट अलाउ फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा विटामिन एज पिल्स और कैप्सूल्स, बट मॉडर्न रिसर्च इज डैश अ सरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग अ सरप्राइज, दोस्तों सरप्राइज मैन्युफैक्चर थोड़ी होगा। प्रैक्टिस से सरप्राइज, सरप्राइज प्रैक्टिस थोड़ी होगा। ट्राइंग अ सरप्राइज भी नहीं होगा। होल्डिंग अ सरप्राइज, यानी कि एक सरप्राइज अपने अंदर छुपाए हुए है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। मोर एंड मोर साइंटिस्ट आर बिगिनिंग टू डैश दैट मॉडर्न मेडिकल व्यू ऑन विटामिन हैज बीन करेक्ट। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट किसी भी जो क्या बोलते हैं मॉडर्न मेडिकल व्यू पे भरोसा कर रहे हैं कि मॉडर्न मेडिकल व्यू का जो है उनका विटामिन को लेके उस पर क्या कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, यानी कि सस्पेक्टिंग तो होगा नहीं, केयरिंग नहीं होगा, ट्रस्टिंग होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है एविडेंस शोज दैट, यानी कि डैश एक्स्ट्रा विटामिन प्लेज अ रोल इन अस्योरिंग वाइटेलिटी। दोस्तों विटामिन कैसे हमारे शरीर के अंदर जाएगा, विटामिन खाने से या लेने से, तो यानी कि खाने के लिए क्या यूज होगा, टेकिंग का यूज होगा, मार्केटिंग नहीं, बेचने से थोड़ी विटामिन का मतलब अपने शरीर में एनर्जी आएगी। गिविंग भी नहीं होगा, बाइंग भी नहीं होगा, टेकिंग होगा, लेने से। आगे कह रहा है कि वाइटलिटी एंड यूजफुल नहीं होगा। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब होता है क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड हेल्थ देन वॉज प्रीवियसली, लेटर, ओकेजनली, सब्सिक्वेंटली। दोस्तों ना इसमें लेटर होगा, ना ओकेजनली होगा, ना सब्सिक्वेंटली होगा। यहाँ पे जो पुराने थॉट है उसकी बात कर रहा है, यानी कि लेटर मतलब तो आगे फ्यूचर की बात कर रहा है, ओकेजनली मतलब कभी कभी, और सब्सिक्वेंटली मतलब भी आगे की बात कर रहा है। प्रीवियसली यानी कि पुराने जो थॉट की बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे। इंग्लिश में हमने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, एक बार उसको करके देख लेते हैं। आइए पैराजम्बल के, हमारा जो स्टेटमेंट शुरू हो रहा है पी एस और पी क्यू से शुरू हो रहा है, तो बात करें तो आर से नहीं शुरू है, तो आर को देखेंगे ही नहीं। आगे देखते हैं। द गिग इकोनॉमी इज रीशेपिंग ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, ऑफरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू वर्कर्स। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें वर्कर की बात कर रहा है, गिग इकोनॉमी यानी कि जो वो डिलीवरी वाले होते हैं उनको गिग वर्कर्स भी कहते हैं, और गिग इकोनॉमी मतलब उनसे जो पैसा आती है। ठीक है, वर्कर कैन चूज व्हेन, वेयर एंड हाउ मच वर्क, टेलरिंग देयर जॉब्स टू देयर लाइफ स्टाइल। दोस्तों आप पहले जो स्टेटमेंट S1 है उसमें जो हमारा गिग इकोनॉमी है उसको इंट्रोड्यूस किया है, और पी में उसी को जस्टिफाई किया गया है कि कैसे उसमें काम होता है, उसका पर्पज बताया है। ठीक है दोस्तों, क्यू में देख लेते हैं। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट मेथड कैरेक्टराइज बाई 9 to 5 जॉब्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग व्यूड एज रिस्ट्रिक्टिव। आगे देख लेते हैं। डिस्पाइट इट्स ग्रोथ द गिग इकोनॉमी इज अंडर स्क्रूटनी फॉर पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड लैक ऑफ वर्कर प्रोटेक्शन। दोस्तों जो हमारा पी है इसमें इसको आगे एक्सप्लेन किया है गिग इकोनॉमी को, और इसके जो हमारा जो सेंटेंस आर है उसमें इसको कॉन्सिक्वेंसेस को बताया है। तो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सबसे लास्ट में आएंगे, पहले तो हमारा पी से ही स्टेटमेंट शुरू होगा। तो पी के बाद किसका पेयर बन रहा है, पी के बाद देखें, इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट टू ऑफ ट्रेडिशनल टू वर्क सेटिंग, यानी कि पी के बाद हमारा पहले तो ट्रेडिशनल मेथड बताएगा ना, यानी पी के बाद क्यू का पेयर बन रहा है,
तो पी के बाद क्यू का पेयर केवल ऑप्शन ए में क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। एक और जो हमने छोड़ा था उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ए बी बी और सी, यानी ए बी बी सी, डी से नहीं बन रहा है तो डी को देखेंगे नहीं। इफ द बीट राइस इज एवर फाउंड इट मे बी पॉसिबल टू रिट्रीव द एंशियंट sarcophagus in 1813 इंग्लिश मिलिट्री ऑफिसर हार्वर्ड वैसे एक्सप्लोर द गीजा पिरामिड, यानी कि बी से ही सही होगा क्योंकि इसमें हार्वर्ड वैसे को एक्सप्लेन किया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है। आगे देख लेते हैं कि वैसे ट्राइड टू शिप द sarcophagus टू इंग्लैंड इन 1838 और abroad the merchant ship beat rice, but the ship sank during its journey and took the ornate sarcophagus down with it. We has made a number of discoveries at Giza, इंक्लूडिंग एन ऑर्नेट sarcophagus पिरामिड। हमारा बी से ही जो सेंटेंस है सही हो स्टार्ट होगा, लेकिन बी से हमारा दो स्टेटमेंट दिया, दो ऑप्शन दिए हुए हैं बी के बाद ए और डी। दोस्तों ए से तो नहीं शुरू होगा, बी के बाद हमारा डी का पेयर बनेगा, क्योंकि देखिए आप ये हमारा उसकी गीजा पिरामिड को एक्सप्लोर करने की बात की गई है और डी में उसमें डिस्कवरी की बात की गई है, यानी कि बी के बाद डी का पेयर बनेगा। ऐसे हो जाएगा, क्लिक करेंगे इसको। इंग्लिश में हमारा 25 हो गया। अब चलते हैं हम मैथ की तरफ। मैथ में देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके कितने बन रहे हैं कितने नहीं। ये कह रहा है 3 क्यूब दिया हुआ है जिसकी एजेस, यानी कि जो साइड दी हुई वो 3, 4 और 5 के रेशियो में है। तो ये कह रहा है कि उनको सिंगल क्यूब में बनाया जाए जिसका डायगोनल 12√3 है। दोस्तों हम जानते हैं कि क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 ये होता है, जो कि कितना दिया हुआ है 12√3 दिया हुआ है, तो √3 से √3 कट जाएगा, ए बराबर आ जाएगा हमारा 12। तो हमारा जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वैल्यू आ गया 12, तो यानी कि 12 का क्यूब किसके बराबर होगा, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब और प्लस 5x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन तीनों को ऐड करें तो हमारा 27x क्यूब प्लस 64x क्यूब प्लस 125x क्यूब आ जाएगा बराबर 12 का क्यूब। अगर इसको हम देखें दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 12 का क्यूब कितना होता है 1728, यानी कि 12 × 12 × 12 लिख लेते हैं, कटाने में आसानी रहेगा। 27 और 64 हमारा कितना हो जाएगा 71 और 20 91 और 125 ऐड करेंगे 216 हो जाएगा एक्स क्यूब। अगर दोस्तों एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ निकाले तो 216 यहाँ आ जाएगा। इसको काटे तो 12 से 12 × 12 12 × 96 18 बार में जाएगा, 6 2 12 6 3 18 आ जाएगा, 3 से 4 बार में जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है इसमें, तीनों क्यूब के किनारे पूछ रहा है, जो कि कितने किस रेशियो में 3 4 5 के, तो 2 करेंगे 6 8 और 10, 6 8 और 10, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ लेंथ 24, यानी कि अगर एक कोई शीट है ये 24 का है और ये 18 का इसकी साइड, और कह रहा है कि कॉर्नर एक्स साइड स्क्वायर काट दिया जा रहा है किनारों से, यानी कि एक्स एक्स का ये काट दिया जा रहा है। तो क्या बन रहा है एक्स 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 और एक्स का काट दिया जाए तो ये यहाँ से एक डब्बा बन रहा है, और इसकी जो हाइट क्या होगी, तो हमारी ये साइड क्या होगी 24 - 2x हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या होगी 18 - 2x हो जाएगी। दोस्तों अगर इसका वॉल्यूम निकाले तो क्या होगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 24 - 2x और 18 - 2x, और जो इसकी हाइट होगी वो भी तो x जितनी ही होगी, यानी कि हाइट x होगी। तो आगे सवाल में क्या दिया हुआ है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 640, यानी कि अगर ये 640 के बराबर है तो x की वैल्यू हमको बतानी है। दोस्तों काफ़ी पेचीदा ये कैलकुलेशन हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम x की जगह पे ऑप्शन में सही रख के देख लेते हैं। तो अगर 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 24 में से 4 जाएगा 20, गुणे 4 यहाँ करेंगे तो 14 और गुणे 4, यानी कि 14 चौके 56 दूना के 112 आ जाएगा, यानी कि 1120 से गलत। 3 रख के देख लेते हैं तो 3 दूना का 6 यहाँ 18 आ जाएगा, 3 दूना का 6 12 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 यानी कि 18 12 आ जाता है हमारा 180 और 36 से 216 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 648, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 4 रखे तो 4 दूना के 8 और चला जाएगा तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, यानी कि 160 गुणे 4 करेंगे तो हमारा 640, यानी कि 4 सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको क्लिक कर देंगे। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, पर ये काफ़ी पेचीदा कैलकुलेशन बन जाएगा दोस्तों, तो इससे अच्छा है कि आप इसको ऑप्शन से कर लें। आगे देखते हैं, कह रहा है कि देयर आर 160 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें 4 मार्क दिए जाते हैं सही के और 1 मार्क गलत के काट लिए जाते हैं। तो कह रहा है कि इफ़ ए कैंडिडेट स्कोर 400, यानी कि अगर किसी को 400 नंबर मिले हैं तो ये बताओ कि उसने कितने सवाल सही किए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार आ भी चुका है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि अगर 160 क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं कि हम 160 क्वेश्चन उसने सही कर दिए तो उसको टोटल नंबर कितने मिलने चाहिए थे 640,
और दोस्तों अगर उसने 160 क्वेश्चंस को ही गलत कर दिया होता तो उसको मिलने कितने चाहिए थे, -160, और मिले कितने हैं, 400। दोस्तों एलिगेशन का यूज ऐसे ही होता है, 400 में से अगर 160 -160 घटाएंगे तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 560। ऐसे होता है, 400 माइनस 160, तो हम इसको करेंगे तो हमारा जाएगा 560। और अगर 640 में से 400 घटाएंगे तो हमारा 240 आएगा। काटेंगे इसको, 4 से काटेंगे तो 14 बार में, 4 से काटेंगे तो ये 6 बार में, ये 7 बार में और ये 3 बार में, यानी कि उसने 7 क्वेश्चन सही किए हैं और 3 यूनिट क्वेश्चन गलत किए हैं। तो टोटल 10 हो गया, और 10 क्वेश्चन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 160 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। तो पूछ रहा है सही कितने किए हैं, तो 16 इंटू 7 कर देंगे, यानी कि 112 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। ऑप्शन जो हमारा सी है सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन अमाउंट 25,000, जो प्रिंसिपल है कितना है, 25,500 है, और हमारा जो सी आई है वो कितना है, 84,040.5 है। तो ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड इन सेम पीरियड, यानी कि 3 साल में इतना मिल रहा है। तो हम पहले यहाँ से दोस्तों रेट निकालेंगे, तो रेट निकालने के लिए इन दोनों का रेशियो लेते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं, यानी कि 25,500, और अगर इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 0.504 और 5 4 9 25 8 33,900 आ जाएगा, 33,940.5। अगर पॉइंट यहाँ से हटाए तो जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। अब दोस्तों एक काम करते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं, 50 25 51,000 बार में जाएगा। 5 से काटे तो 5 6 30 और 5 7 35, 5 8 40, 5 8 40, यानी इतनी बार में ये चला जाएगा। अगर इसको 3 से काटे तो ये 17,000 बार में जाएगा, और इसको 3 से काटे 3 दूना 6, 3 दूना तो 3 6 कटे 18, 3 दूना तो 3 7 21। दोस्तों अब ये 17 से भी कट रहा है, तो ये 1,000 बार में जाएगा, और ये हमारा जाएगा 1 3 3 और 1 बार में चला जाएगा। अगर दोस्तों अब हम इसका क्यूब रूट निकालें तो हमारा 10 हो जाएगा, ये 11 होगा, यानी कि रेट हमारा कितना आ गया, 1/10 गुणे 100 करेंगे तो रेट हमारा आ गया 10%। अब आगे क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन द सेम अमाउंट, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सेम पीरियड के लिए सेम रेट से, यानी कि 25,500 की बात करें तो ये हमारा 10 आ जाएगा परसेंटेज 3 साल के लिए, बटा 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 255 गुणे 30 कर देंगे, 0 5 15 5 15 16 3 2 6 1 7, यानी कि 7650 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सच दैट, यानी कि 2 अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो एक x है और एक x प्लस 1 है। तो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द स्मॉलर, यानी कि 1/4 ऑफ x एक्सीड्स 1/5 ऑफ द लार्जर, यानी कि 1/5 ऑफ लार्जर, यानी कि x प्लस 1 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 3 से ज़्यादा हो रहा है। तो 1/4x माइनस 1/5x माइनस 1/5 बराबर 3 कर देंगे। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 4x अपॉन 20 बराबर 3 प्लस 1/5 आ जाएगा। यह आ जाएगा x अपॉन 20 बराबर 5 से 15 x 16/5 आएगा, ये कट जाएगा 4 बार में। x की वैल्यू आ जाएगी 64 और कॉन्जिक्यूटिव इसका आ जाएगा 65। तो क्या कह रहा है, लार्जर नंबर कह रहा है, तो लार्जर नंबर हमारा 65 आएगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको, छठे नंबर पे चलते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि 4 साल पहले जो परिवार का एवरेज एज था 4 मेंबर का वो 19 था, यानी कि अगर 4 साल पहले की बात करें, 4 ईयर्स बैक, तो 4 मेंबर का 19 था, यानी कि उस टाइम टोटल कितना होगा, 76 होगा। तो दोस्तों अगर इन चारों का 4 साल बढ़ जाए तो कितना बढ़ जाएगा, 16 बढ़ जाएगा। प्रेजेंट एवरेज कितना होगा, प्रेजेंट एवरेज इनका 92 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते क्या कहते हैं। कह रहा है ए बेबी हैविंग बीन बॉर्न, एक बच्चा पैदा होता है जिसका एवरेज एज फैमिली के आज के एवरेज एज के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर फैमिली का एवरेज एज जो है वो 19 है, और एक बच्चा बढ़ जाने से कितने परिवार हो गए फैमिली में, 5 लोग हो गए। तो अगर 19 को 5 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा एवरेज एज। तो टोटल एज उनका, तो जो अभी करेंट है 4 लोगों का वो 92 है, और 5 का मिला के 95 हो रहा है। तो बेबी का कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस हुज एरिया इज 24, यानी कि 24 बराबर क्या होता है, हाफ d1 d2 होता है ना। तो 24 दे रखा है, तो d1 d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 आ जाएगी। ये कह रहा है कि जो सम है डायगोनल का, यानी कि d1 प्लस d2 बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, साइड का निकालना है ना। तो इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, स्किप करते हैं, अभी दोबारा आके कर लेंगे। ये कह रहा है कि ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट अ सिंपल इंटरेस्ट बट ही इंक्लूड इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ। दोस्तों अगर 6 महीने पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो आगे कह रहा है कि इफ़ ही चार्जिंग इंटरेस्ट 10%, यानी कि अगर 10% पर एनम है,
तो 6 महीने का कितना होगा, 5% आ जाएगा। अब ये कह रहा है इफेक्टिव निकालना है, तो 5% 2 बार लगेगा ना एक साल में, तो 5% का अगर सक्सेसिव निकाले तो 5 + 5 + 5 × 5/100 कर देंगे दोस्तों, यानी कि 10 + 0.25 यानी कि 10.25 आ जाएगा इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि 2 चिल्ड्रन रनिंग अलोन अलोंग सर्कुलर पाथ, 200 मीटर का सर्कुलर पाथ है, 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो कितने देर बाद ये मिलेंगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। अगर एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो 10 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 2, और 2 को हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया और ऊपर मीटर में दिया, तो इसको मीटर पर सेकंड में करें तो 5 × 18 कर देंगे, तो 200 × 18 बटे 2 × 5 10 आएगा, 1 0 कट जाएगा, यानी कि 360 सेकेंड, 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर 25 मैच में 50 रन के हिसाब से है, तो टोटल रन कितना हो जाएगा, 25 × 50 कर देंगे। ये कह रहा है कि 20 मैच में 40 का एवरेज है, तो 5 मैच में x का एवरेज होगा, तो बराबर हो जाएगा, यानी कि 750, 25 पंजे 125 होगा ना, और माइनस कर देंगे कितना 800 और भागे कर देंगे 5, तो हमारा बाकी के 5 मैच का आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 450 भागे 5 करेंगे आ जाएगा 90, आंसर हमारा आ जाएगा 90, ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि 8 मैन और 12 वुमेन मिलकर 10 दिन में किसी दीवार को बना देते हैं, यानी कि 8 मैन + 12 वुमेन 10 दिन में किसी दीवार को बना देते हैं, और 6 आदमी और 8 औरत मिलके उसी दीवार को 14 दिन में बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से हम पहले आदमी और औरत की एफिशिएंसी निकालेंगे कि वो है कितनी, तो 80 मैन + 120 वुमेन बराबर आ जाएगा हमारा 84 मैन + 112 वीमेन। अगर इधर उधर भेजे तो कितना आएगा, 4 मैन बराबर आ जाएगा 8 वीमेन, तो मैन अपन वीमेन आ जाएगा हमारा 2/1। दोस्तों अगर टोटल वर्क निकालने की बात करें तो टोटल वर्क में हम मैन वीमेन का यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा, तो 16 और + 12 × 10 कर देंगे तो कितना हो, 16 12 28 हमें 280 आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। ये कह रहा है कि एक औरत को उस दीवार को बनाने में कितना लगेगा, तो टोटल वर्क हमारा 280 है और वीमेन की एफिशिएंसी 1 है, तो यानी कि कितना लग जाएगा 280 दिन लग जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि 2 पर्सन है, ए और बी किसी कार्य को 40 और 45 दिन में करते हैं, यानी कि ए अगर नहीं ये गलत हो गया, ए अगर किसी काम को 45 दिन में करता है, बी अगर 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा 9 × 8 × 5 आ जाएगा, यानी कि 360 कर देंगे, तो 9 पंजे 45 हमारा ए की एफिशिएंसी 8 आएगी, बी की एफिशिएंसी 9 आ गई। तो ये कह रहा है दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज, यानी कि दोनों साथ काम शुरू करते हैं लेकिन एक कुछ दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो ये कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क जो है बी 23 दिन में कर लेता है, यानी कि बचा हुआ काम बी जो है अकेले 23 दिन तक करता है। तो पहले तो हम यही देख लेते हैं कि 23 दिन में बी ने कितने काम किए, तो बी की एफिशिएंसी 9 है, 23 दिन में उसने कितने काम किए होंगे, 23 9 कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। टोटल वर्क हमारा कितना है 8 9 72 पंजे 360, टोटल वर्क हमारा 360 है, और 217 काम तो किसने किया है, बी नहीं किया है 23 दिन में, तो टोटल काम बचा कितना, फिर उसके बाद 360 अगर घटा दे तो हमारे पास बचेगा कितना, 10 में से 7 जाएगा 3 और 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि 143 नहीं 143 नहीं जाएगा, बचेगा 143 ही बचेगा ना, 7 3 10 4 1 5, ये मल्टीप्लाई सही हुआ है, 9 3 27 हासिल 2 9 2 18 तो 20, यहाँ पे 207 आएगा, तो हमारा कितना काम बच जाएगा, हमारा काम बचेगा 153 काम बच जाएगा। 153 काम किसने किया होगा, ए और बी ने मिलकर किया होगा, तो 153 टोटल वर्क है, और ए और बी की एफिशिएंसी हमारे 17, यानी कि 17 9 153, यानी कि ए और बी मिलकर 9 दिन तक काम किए होंगे। तो ये कह रहा है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव, यानी कि ए और बी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन काम किया है, ऑप्शन डी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि ए स्टूडेंट परचेस अ पेंसिल बॉक्स एट द रेट ऑफ 35 पेंसिल 10 रुपये का खरीदता है, सॉरी 10 पेंसिल खरीदता है 35 रुपये का, तो एक पेंसिल का कितना आ जाएगा 3.5 रुपये आ जाएगा। ये कह रहा है ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट 54 रुपये में 9 बेचता है, यानी कि 9 बेच रहा है 54 रुपये में, तो एक कितने का बेचेगा, एक बेचेगा 6 रुपये का, यानी कि इसको फायदा कितना हो रहा है, एक पेंसिल पे 2.5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो ये आगे कह रहा है कि इन द ट्रांजेक्शन ही गेन 350 रुपये, उसको अगर टोटल 350 रुपये का फायदा हुआ तो उसने टोटल कितने पेंसिल बेचे। दोस्तों अगर उसको एक पे 2.5 रुपये का फायदा हो रहा है और टोटल उसने 350 फायदा कमाया है, तो अगर हम 2.5 से यहाँ डिवाइड कर दे तो हमें टोटल पेंसिल पता चल जाएगा। तो 350 और 2.5 को लिख दे 5 और ऊपर 2 कर दें, तो ये हमारा जाएगा 70 बार में, और हमारा आ जाएगा
40 यानी कि 140 पेंसिल उसने टोटल बेचे हैं। आगे देखते कह रहा है कि ए बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 दिन, यानी कि ए प्लस बी मिलके 18 दिन में कर लेते हैं, बी प्लस सी मिलके 24 दिन में कर लेते हैं और सी प्लस ए मिलके 27 दिन में कर लेते हैं। अगर दोस्तों इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आ जाएगा हमारा 3 गुणे 2 6 और 4 और फिर 3 आ जाएगा, यानी 9 3 27 दूना के 54 और 54 चौके आ जाएगा 216 आ जाएगी एफिशिएंसी। तो 3 3 का 9 दूना के 18 यानी कि 12, 4 3 12 दूना 24 यानी कि यहाँ 9 और 3 3 का 9 3 27 यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 8। तो दोस्तों अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो हमारा आ जाएगा 12 9 21 और 8 29/2 आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। ये कह रहा है कि तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, तो 216 काम है, इनकी एफिशिएंसी है 29 × 2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 432/29। तो ये जाएगा एक बार में 29 और 14 यानी कि 142, तो 29 चौके यानी 4 बार में जाएगा और बचेगा कितना 26/14, सही 26/29 ऑप्शन ए में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल एक जगह पे 30 रखना है, यानी कि -3 और साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1/2, सॉरी 2 आएगा ना, हाँ कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सेक की 60 की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि 60 की वैल्यू कितनी होगी 2 दूना के 4 आ जाएगा और माइनस कर देंगे 10, 30 3 90/2 यानी कि 45, 10 45 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। हमने यहाँ सेक 60 की वैल्यू क्यों ली, सेक हमें 30 रखना है ना, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 यानी कि 2 × 2/√3 का होल स्क्वायर अपन कर देंगे, 10 90 की वैल्यू 1 होती है 1/3 कर देंगे, तो ऊपर देखें तो -3 × 3/4 -3 × 3/4 प्लस 2 × 4/3 -1/1/3। अगर इसको कैलकुलेट करें सिंपल फॉर्म में तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, 4 3 12 आ जाएगा और 9 3 27 यानी कि -27 प्लस 4 4 16 दूना के 32 और -12/1/3। अगर इसको काटे तो ये 4 बार में चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा कितना आएगा 27 और 12 39, -39 में से 32 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, -7/4 यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि एक आदमी जो है तो आधी दूरी 30 माइल पे जाता है और आधी दूरी 60 माइल पर आवर पे जाता है और उसकी होल ट्रिप जो होती है 20 माइल की होती है, तो एवरेज निकालना है, सॉरी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड होता है, टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा टोटल 20 है, स्पीड की बात करें तो ये पहले 10 माइल कितने में जा रहा है, 10 माइल जा रहा है 30 की स्पीड से और आखिरी जो 10 माइल जा रहा है वो 60 की स्पीड से जा रहा है। तो अगर इसका देखें तो 20 आ जाएगा, नीचे अगर एलसीएम ले तो 60 और ये हमारा 2 20 और प्लस 10 30, तो कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये 20 × 60 हो जाएगा, नीचे 30 आ जाएगा, 30 से 2 बार में जाएगा यानी कि टोटल टाइम इसको 40 मिनट लगेंगे। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा ऐसे कर लेते हैं, छोड़ो इसको। 30 माइल पर आवर से 10 माइल जा रहा है 30 माइल पर आवर से, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट में 30 माइल जा रहा है, तो 10 माइल जाने में कितना टाइम लगेगा, 10 माइल जाने में इसको 20 मिनट लगेगा। ऐसे ही इसको देख लेते हैं हम कि 60 माइल जाने में 60 मिनट लग रहे हैं, तो 10 माइल जाने में 10 मिनट लगेगा, यानी कि टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है, यहाँ 20 मिनट लग रहा है और यहाँ 10 मिनट, यानी कि टोटल टाइम 30 मिनट लग रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई 44, सही 4/9, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों अभी सवाल को स्किप करते हैं, दोबारा आगे कर लेंगे। ये कह रहा है द एज ऑफ ए स्टूडेंट इज 50% मोर देन द अदर स्टूडेंट, 50% की वैल्यू होती है 1/2, तो अगर मान लेते हैं इसकी 2 है तो इसकी 3 है, ठीक है। ये कह रहा है द डिफरेंस इफ द डिफरेंस इज 6 ईयर, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 6 साल है, तो कह रहा है बड़े वाले का एज क्या होगा, तो इसमें 6 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 18, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड एवरेज वेट ऑफ 42, अगर मान लेते हैं कि एक्स लड़के हैं उनका 42 है एवरेज वेट
ये कह रहा है कि एक लड़का जो है 48 किलो वो माइनस हो जाता है ग्रुप में से, और एक लड़का जो 38 किलो का है वो ज्वाइन कर लेता है, तो अब ग्रुप का एज हो जाता है 41 हो जाता है एक्स। तो हमें बताना है कि उस ग्रुप में कितने लड़के थे, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है। तो 42 एक्स माइनस 41 एक्स कर देंगे बराबर 48 माइनस 38 कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। अ मेटेलिकल स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर मेल्टेड, यानी कि 4/3 पाई और आर क्यूब की जगह पे 8 का क्यूब रख देंगे। छोटे छोटे बॉल में बनाया जा रहा है जिसका जो रेडियस है 0.5 है, यानी 4/3 पाई और 0.5 को 1/2 लिख देंगे, इसका क्यूब कर देंगे और एन छोटे छोटे बनेंगे। एन छोटे छोटे बनेंगे तो यही एन की वैल्यू निकालनी है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। 8 इंटू 8 इंटू 8 और एक बराबर हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू एन, तो 8 का पावर 4 आ रहा है बराबर एन, तो एन बराबर आ जाएगा हमारा 4096। ऑप्शन सी सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है 3 सर्किल ईच ऑफ डायमीटर डी आर ड्रॉन on a plane in such way that each circle touches the other two circle. A big circle is drawn in such a manner that it touches each of the circle internally. The area of the big circle। दोस्तों इस सवाल को भी स्किप करते हैं, दोबारा आके कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो दोबारा कर लेंगे। ये कह रहा है कि अ कार रन्स द फर्स्ट 272 किलोमीटर एवरेज 40 से जा रहा है, और नेक्स्ट 85 जो जा रहा है 50 के जा रहा है, तो एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के क्या करना पड़ेगा, पहले हमें टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी कि 272 प्लस कितना करेंगे 272 प्लस 85 कर देंगे, और टोटल टाइम निकालना हो तो 272 भागे 40 और प्लस 85 भागे 50 कर देंगे, तो ये हमारा टाइम आ जाएगा। तो ऊपर जोड़े तो 5 2 7 और 27 8 357 आ जाएगा। नीचे अगर देखें तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा 200 आएगा। ये हमारा आ जाएगा 272 इंटू 5 प्लस 85 इंटू 4। दोस्तों अगर देखें तो ये 17 से ऊपर कट रहा है, 17 दूना का 34 21 बार में, 17 से ये से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 छः 102 और 17 पच्चे 85। तो अगर बात करें तो 21 इंटू 200 ऊपर आ जाएगा, और नीचे बात करें तो 16 पंजे 80 और प्लस 5 चौके 20, यानी कि 21 इंटू 200 अपन 100, तो ये कट जाएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, कह रहा है कि अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट 10% लॉस, यानी कि अगर कोई मान लेते पर्सन है 100 रुपये का कोई सामान खरीदता है, यानी कि सीपी 100 है और एसपी अगर देखें तो 10% का लॉस, यानी कि 90 में बेच रहा है। 100x का सामान है 90x में बेच रहा है। आगे कह रहा है कि हैड ही बॉट इफ ही हैड बॉट फॉर 30% लेस, यानी कि अगर इसका 30% लेस में खरीदता है, यानी कि 70x में खरीदता है और इसको 90 रुपये ज़्यादा में बेचता है, यानी कि 90x प्लस 90 में ज़्यादा में बेचता है, तो उसको कितने का फायदा होगा 35% का फायदा होगा, यानी कि 70x का 135% बटा 100 जो है ये कितना है 90x प्लस 90 रुपया है। तो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100x की वैल्यू निकालनी है। तो देखें हम इसको, तो काटे तो ये हमारा 5 से 27 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 27 सत्ते कितना होगा 7 दूना के 14, 7 सत्ते 49, यानी कि 169 169 क्या होगा x आ जाएगा ना। ये बात करें तो 169x ही तो होगा। हाँ 169 ही होगा, और ये इधर जाएगा तो कितना होगा 180x प्लस 180, 7 सत्ते 49, 9 हासिल 4 7 2 14 4 18, 189 होगा ना, 69 थोड़ी होगा। मैं को माइनस में क्यों आ रहा है। तो बात करें तो हमारा ये इधर आएगा तो 9x बराबर आ जाएगा 180, x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 20। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 100x बराबर, यानी कि 100 इंटू 20 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे इसको। ये कह रहा है कि 20 लीटर मिल्क है, बच्चों में बराबरी में बांटा जा रहा है, एक बच्चे को 1/4 मिल रहा है। तो कितने बच्चे हैं स्कूल में, यानी कि 20 लीटर है और एक बच्चे को 1/4 दिया जा रहा है, तो टोटल बच्चे बताना है, तो 20 गुणे 4 यानी कि 80 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ये सी सही हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 7, यानी कि रेडियस कितना दे रखा है 7 दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, ईच 75% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 3/4 है किसका 2πr और h प्लस r, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अगर काटे इसको तो 2πr से 2πr कट जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4h बराबर 3h प्लस 3r।
तो ये हम बात करें तो कितना आ रहा है, h बराबर 3r। दोस्तों h कितना आ जाएगा, r की जगह पे 7 रखेंगे तो आ जाएगा 21, यानी कि हमारा हाइट रेडियस जो है 7 है, हाइट हमारा 21 आ गया। आगे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमारे सारे ऑप्शंस पाई में दिए हुए हैं तो पाई की जगह पे चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रख लेते हैं। आर की जगह पे हम 7 का स्क्वायर रख लेंगे, एच की जगह पे 21 रख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा पाई इंटू 49 इंटू 21। 21 का मल्टीप्लाई करें तो 189 18 और 21 चौक 84 और 18 आ जाएगा 102 पाई, यानी कि 1029 पाई आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको। दोस्तों हमारा मैथ में कितने हो गए, 21 हो गए थे। इसको पहले सेव कर ले। मैथ में हमारे कितने हो गए, मैथ में हमारे 22 हो गए। 3 छोड़े हमने, देख लेते कौन कौन से 3 छोड़े। एक ये छोड़ा है, एक ये छोड़ा है और एक ये छोड़ा है। इसको कर लेते हैं, थोड़ा आसान सा लग रहा है। पहले एक बार कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है। दोस्तों हम 44 से ही 4/9 का लिखे फ्रैक्शन में, तो ये हमारा कितना होता है, 4/9 का फ्रैक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, 4/9 का। तो कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई, यानी कि 9 में 4 का इंक्रीमेंट हो गया है, यानी कि पहले 9 था, अब कितना हो गया है, 13 हो गया है। तो ये कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो दोस्तों वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम के लिए क्यूब करना पड़ेगा। तो 9 का क्यूब हमारा 729 होगा और 13 का क्यूब हमारा 2197। तो वॉल्यूम में कितने का इंक्रीज हो गया, अगर बात करें तो वॉल्यूम में इंक्रीज हो गया, 17 में से 9 जाएगा 8 और 8 में से 2 जाएगा 6 और हमारा 21 में से 7 जाएगा, यानी कि 1468 का इंक्रीज होगा कितने पे, 729 पे। तो दोस्तों अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में निकालने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसको हम ऐसे ही रख देते हैं, इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आगे क्या है, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। दोस्तों अगर एरिया की बात करेगा तो एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया में हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 13 का स्क्वायर 169, यानी कि कितना इंक्रीज हो गया 8 और 8 88 का इंक्रीज होगा कितने पे, 81 पे। परसेंटेज में निकाले तो 100 में। दोस्तों ये दोनों हमारा इंक्रीमेंट आ गया और निकालना क्या है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि 1468/719 कर 729 और माइनस करना है 88/81 और इसको हमें परसेंटेज में निकालना है। तो अगर हम इसमें ऊपर नीचे 9 से गुणा कर दे तो हमारा एलसीएम जो है सेम हो जाएगा, यानी कि 729 हो जाएगा। 1468 माइनस 9 8 72 2 और 7 9 8 72 7, यानी कि 79 आ जाएगा इंटू 100। परसेंटेज में वैल्यू है, अगर इसको घटाए तो 6 आएगा और 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 7 आ जाएगा और 13 में से 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा कितना होगा, 676 आ जाएगा बटा 729 इंटू 100। अब दोस्तों अब इसको कटाएंगे, बहुत बड़ा टास्क है ये। 67600 कर दें और 729, अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितनी बार में जाएगा 729। अगर हम 9 रखें तो, अगर 9 रखें तो कितना आएगा, 9 9 81 आ जाएगा, 8 9 दूना के 18 8 26 6 हासिल 2 आ जाएगा, 9 7 63 और 2 65, यानी कि 9 और 15 में से 6 जगह 9 99 199 आएगा। हाँ 199 ये हमारा 2 बार में जाएगा, यानी कि 92% के आसपास आ रहा है। ऑप्शन दिया है 92%, ऑप्शन सी दिया हुआ है 92%। अभी इसमें आगे और कैलकुलेट 92 पॉइंट समथिंग तक जाएगा तो हम 92 मान लेंगे, इसको सेव कर देंगे। दोस्तों 10 सेकेंड लास्ट का बचा हुआ है, अब क्या ही करेंगे, दोनों काफ़ी मुश्किल सवाल है ये। ठीक है, ये वाला सवाल मैंने शायद कराया है एक बार किसी मॉक में। ठीक है दोस्तों, मॉक तो सबमिट हो गया आप लोग के सामने। 165 बने हैं। आज का जो स्कोर है थोड़ा सा कम है पिछले मॉक से मुकाबले, लेकिन परसेंटाइल आज भी सही है। और बात करें दोस्तों मॉक के लेवल की तो रीजनिंग हमारा जो था वो था मॉडरेट। जीएस की बात करें तो जीएस हमारा था हार्ड में। और बात करें मैथ्स की तो मैथ्स हमारा था मॉडरेट, 3-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के थे। और बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश भी हमारा था मॉडरेट लेवल में। ठीक है दोस्तों, तो अगर ओवरऑल मॉक की बात करें तो ओवरऑल मॉक हमारा थोड़ा सा हार्ड साइड में ही था। मॉडरेट नहीं कहेंगे, हार्ड ही कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी मॉक लगाए उसमें काफ़ी अच्छा ये मॉक का लेवल रहा है। अगर आप इसमें 130 प्लस अगर स्कोर करते हैं तो ये काफ़ी डिसेंट स्कोर माना जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पिछले मॉक्स में 170 177 के करीब मार्क रहे हुए हैं, लेकिन इसमें मेरे 165 बने हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल तो ये मॉक था ही। दोस्तों बात करें रैंक की तो 8वें रैंक बना है मेरा, इसमें देख सकते हैं आप 8 नंबर पे द मॉक मास्टर दिखा रहा है। अगर एवरेज मार्क्स की बात करें तो दोस्तों 92 है, एवरेज इसका जो है 92.4 है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल ये मॉक है।
तो मॉक से आपको घबराना नहीं है दोस्तों। मॉक आपको आपका अपना इवैल्यूएशन नहीं, आप मॉक का इवैल्यूएशन करें, जिससे कि आपके कहीं भी कोई भी गलती हो तो आपको पॉइंट आउट करके उससे सुधारना है। इसीलिए मैं ये एनालिसिस वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो उनका मैं शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ चैनल पे, जिससे कि ऐसा ना हो कि पूरा मॉक की एनालिसिस हो जाए और जो एक आध मुश्किल सवाल रह जाते हैं वो छूट जाए। तो आप लोग अगर उन सब चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आज से ही फॉलो करना शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए आप लोग के तक पहुंचे। और रोज सुबह 8 बजे इस चैनल पर वीडियो आ जाती है। एक ऑल्टरनेट करके, एक दिन टेक्स्ट बुक की आती है, एक दिन ऑली बोर्ड की आती है दोस्तों। और सैटरडे, संडे और मंडे में हम लाइव टेस्ट का जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि लाइव टेस्ट जाए हमारा 3 प्लेटफॉर्म्स की। आगे आने वाले दिनों में अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और भी अगर लाइव मॉक्स डालते हैं तो दोस्तों आप लोग के लिए मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि सबसे पहले लाइव मॉक्स की एनालिसिस करें। दोस्तों लाइव मॉक इसलिए जरूरी है क्योंकि जो उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पता चल जाता है कि लाइव मॉक में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं कितने। तो इससे हमारा जो अभी का जो कंपटीशन है वो पता चलता है कि रियल कंपटीशन कितना है और हम उस कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोस्तों रखते हैं आज की वीडियो में इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और रोज सुबह 8 बजे वीडियो आती है, आप लोग जरूर देखें। और टेलीग्राम पे जुड़ जाएं हमसे, और इंस्टाग्राम पे अगर जुड़ना हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो चैनल के बायो में लिंक पड़ी हुई है, आप लिंक से जाके आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आपको, पर्सनल लाइफ से हो, पढ़ाई से हो, मॉक से हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको गाइडेंस भी दे दी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। और आपने कितना स्कोर किया है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपने एनालिसिस किया कि नहीं ये भी जरूर बताएं दोस्तों। तो अब रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।